नमस्कार, आप सभी लोग का वेलकम है। हम बात करने वाले एसएससी पीजीटी का रिजल्ट देने वाले हैं आपको अपडेट। देख सकते हैं जिस प्रकार से तमाम जो है 7 सब्जेक्ट्स में लेकर सेकेंड इसका एडिशनल रिजल्ट निकाला चुका है और आप अपना रिजल्ट भी देख लिए होंगे। ठीक है, लोगों का दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, उसी का हम देने वाले हैं आपको आंसर कि क्या इसका और भी जो है वो एडिशनल रिजल्ट आएगा, यानी कि और भी क्या फाइनल मेरिट रिजल्ट आएगा तमाम 7 सब्जेक्ट्स को लेकर। जैसे कि आपका हो गया इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, कॉमर्स है, फिर आपका ले लीजिए संस्कृत है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री है। तमाम आपके 7 सब्जेक्ट्स को लेकर जिस प्रकार देखे होंगे, पहले आपका फर्स्ट स्टेज में जो है सेकंड एडिशनल रिजल्ट में आपका रिजल्ट दिया गया था इकोनॉमिक्स का। बाद में रिजल्ट आपका जो है वो दिया गया हिंदी और कॉमर्स का दिया गया सेकेंड टाइम में। और थर्ड टाइम में जो बचा हुआ था 4 पेपर का आपका रिजल्ट, जैसे मान सकते हैं इंग्लिश है, हिस्ट्री है, संस्कृत है, ठीक है। तो ये तमाम जो है 4 का रिजल्ट जो है उसके बाद आपको दिया गया, और एक मैथ का। तो यहाँ पे आप लोगों को सवाल लग रहा है कि सर किसी में हमको दिया गया 10 सीट में दिया गया, किसी में 11 दिया गया, किसी में 12, किसी में 8 दिया गया, मतलब इसी प्रकार का सीट जो है आपका दिया गया। संस्कृत में और कम रिजल्ट दिया के देखे होंगे, तो क्या इसका और भी आएगा? तो जिस प्रकार से डीवी में लोगों को उठाया गया था उस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी जो है वो सीट्स आपके वैकेंट रह गए हैं। दिमाग में लोगों का एक सवाल चल रहा है, क्या अब जो है वो सेकेंड डीवी लिस्ट आएगा, यानी कि द्वितीय प्रमाण पत्रों की जांच के लिए क्या बुलाया जाएगा? देखिए यहाँ प्रावधान क्या है कि अगर इस एवज में अगर सीट्स खाली रह जाती है तो उस एवज में क्या है सेकेंड डीवी लिस्ट बुलाया जाएगा। और इस प्रकार की बात अभी चल रही है, पुष्टि में चल रहा है, प्रोसेसिंग आपका चल रहा है कि अब जो है वो सेकेंड डीवी लिस्ट निकाला जाएगा एसएससी पीजीटी को लेकर। और हाँ, जैसे आपका जो अभी हाल फिलहाल 4 सब्जेक्ट का जो है आपका सेकेंड रिजल्ट आया है, उसमें से इंग्लिश, मैथ था, हिस्ट्री था और संस्कृत था। उसमें लिखा हुआ है कुछ और जो है विशेष का रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि विशेष जो है परीक्षा फल अंतिम सूची जो रिजल्ट और जारी किया जाएगा। तो कुछ ऐसे हैं जिनका भी कुछ ना कुछ इशू रह गया था, मांगा गया था, उनको क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, सर्टिफिकेट मांगा गया था डुअल डिग्री को लेकर, सर्टिफिकेट इशू को लेकर। अगर वो कर दिए होंगे तो हो सकता है रिजल्ट आपको उनका फिर से दिया जाए। अब उस रिजल्ट जब दोबारा दिया जाएगा सब्जेक्ट्स का तो वो क्या होगा आपका, वो थर्ड एडिशनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि थर्ड फाइनल मेरिट रिजल्ट कहा जाएगा एसएससी पीजीटी का। और तमाम बातें भी चल रही है, लोग धरना पसंद भी कर रहे हैं, इस पर बात चल रही है, जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया हो दिया जाए। अब यहाँ पे लोगों का सवाल एक हो रहा है एसएससी पीजीटी में हम काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ों को देंगे। कि सेकेंड जो रिजल्ट आया है, कोई थे इकोनॉमिक्स में उनका रिजल्ट आ गया, कोई हिंदी में थे उनका आ गया, कोई इंग्लिश में थे उनका आ गया, तो रेगुलर भी है आपका, टीजीटी रिजर्व भी है और बैकलॉग भी है। तमाम मैंने सभी चीज़ों को लेकर आपका पीजीटी में रिजल्ट आपको दिया गया, ध्यान देंगे। तो आपका डॉक्यूमेंट फिर से जो काउंसलिंग होगा ना, जो आप प्रमाण पत्रों की जांच के लिए ले गए थे वही सब चीज़ें आपको जो है वो जब काउंसलिंग होगा वही सब चीज़ें आपको लेके जाना होगा, ध्यान दीजिएगा। और उसका सभी का आपको जेरॉक्स कॉपी भी लेके जाना है। तो ये को दिमाग में लग रहा है सर हमारी जो है काउंसलिंग कब होगी और नियुक्ति पत्र कब दी जाएगी इस पीजीटी का, जो तमाम सब सब्जेक्ट्स में दे दिया गया, ध्यान देंगे। तो आपका संभावनाएं पूरी तरह से अप्रैल है, अप्रैल या मई में जाएगी, और जो बचा हुआ है उसे नियुक्ति प्रदान यहाँ पे किया जाएगा। ये एग्जाम्सन पता होगा, एग्जाम्सन 2023 में ही लिया गया था, अगस्त सितंबर के मंथ में, कि पूरी तरह से प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसे टीजीटी का यानी हाई स्कूल टीचर का 2016 में एग्जामिनेशन हुआ था, पर अभी तक पूरी तरह से सीट्स को नहीं भरा गया, अभी भी चल रहा है इसका मामला। उसी प्रकार पीजीटी में पूरी तरह से भरा भी नहीं गया है, इसका अभी भी जो है चीज़ें वो चल रही है। यानी कि पीजीटी की बात कर दिया जाए तो पीजीटी का तमाम जो रिजल्ट है आपका वो अभी आपका आ रहा है, और अब जो है जो बचे हुए हैं एडिशनल रिजल्ट देने के बाद
वो सेकेंड डीबी लिस्ट अवश्य आएगा, वो ध्यान दें। इसमें कोई प्रकार का यानी कि नहीं आएगा, क्योंकि बाद में प्रावधान किया गया था सीट्स अगर बच जाती है तो द्वितीय प्रमाण पत्रों की जांच के लिए कैंडिडेट्स को लोगों को बुलाया जाएगा, जिनके अच्छे मार्क्स अपना प्रमाण पत्रों की जांच करेंगे, दिखाएंगे अपना मैट्रिक का लेके आना होगा दोनों आपको सर्टिफिकेट और कहते हो गया सर और मार्कशीट। उसी प्रकार इंटर का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लाना होगा, ग्रेजुएशन का लाना सर्टिफिकेट मार्कशीट लाना होगा, और आपका जो पीजी यानी कि जो किए होंगे आप यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जैसे हुए हैं आप, मास्टर डिग्री की हैं, उसका आपको देना होगा सर्टिफिकेट और मार्कशीट देना होगा। उसके अलावा देना होगा बीएड का देना होगा, बीएड का आपको सर्टिफिकेट और देना होगा मार्कशीट आपका। ये सब चीज़ देने के बाद अगर आपका कोई कैटेगरी वाइज में आते हैं, जैसे BSc 1 BSc 2 के आते वो देना पड़ेगा, वो SC ST में आते वो आपको देना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपका कास्ट क्या है, रेसिडेंशियल क्या है। कोई अगर EWS से आए हैं, इकोनॉमिक सेक्शन से, तो उनको भी देना पड़ेगा यहाँ पे। तमाम ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट कोई अपडेट दे रहे हैं, रिजल्ट अभी आपका प्रोसेसिंग चल रहा है। कुछ और पेपर में जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सीट्स रह गए हैं जिनका डीबी हुआ था, उनका रिजल्ट दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो सेकेंड डीबी लिस्ट निकाला जाएगा। इस प्रकार की बातें यहाँ भी चल रही। ये था आपका अपडेट। अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो ये तो लाइक शेयर करेंगे, फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। आपको सबसे पहले मिलता रहेगा लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।